अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिश लेकर आई हूँ, सिंधी बिरयानी। तो हम बना रहे हैं बीफ सिंधी बिरयानी। तो मेरे पास जो है ना आधा किलो बीफ है, ये जमा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था। इसको मैंने धो के रख दिया था, फिर जम गया। ऐसे ही हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले तो हमने गोश्त को गलाना है, बीफ को। तो उसके बाद बीफ डाल दिया। उसके बाद ये 4 अदद प्याज हैं बड़ी, तो मैंने इस तरह काट ली हैं, ये जाएंगी सारी इसमें। तो बिरयानी में आपको पता है कि प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो फिर इसका अच्छा सा मसाला तैयार होगा। और प्याज डाल दी है। अब 2 अदद बड़ी टमाटर मेरे पास काट के रखी हुई मैंने, ये चलेगी इसके अंदर। ये 4 से 5 पीस जो हैं अदरक के हैं, ये मैंने ऐसे ही साबुत ही डाला है। और उसके बाद जी ये गरम कुछ मसाले हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 टेबल स्पून कूटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, और हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है। और ये कुछ खड़े साबुत मसाले हैं। और उसके बाद ये 1 पीस दालचीनी का, एक ये जो स्टार वाला फूल होता है बिरयानी में जाएगा, 2 से 3 अदद लौंग है, ज़ीरा है, कुछ काली मिर्चें हैं। तो हाफ़ चम्मच जो है सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून जो है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं इसके साथ ही, ताकि गोश्त जब गले तो उसमें मसाले जो हैं फीका फीका ना रहे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी जो है हमने नाप कर डालना है। तो ये आधा किलो गोश्त है, इसमें मैं 2 गिलास पानी का डालूँगी, ताकि गोश्त अच्छे से जो है ना टेंडर हो जाए। हमने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर से कवर कर देते हैं, तो फ्लेम ऑन कर देते हैं। ये देखें, हमने इसको कवर कर दिया, ऊपर से प्रेशर कुकर बंद कर दिया है ढक्कन इसका। तो इसको हम रख देंगे। जब इसकी सीटी चलेगी तो 3 सीटियाँ हम इसको लगाएंगे। 3 सीटी के तीसरी सीटी के बाद हम इसको ऑफ कर देंगे फ्लेम को। चावल हमने बॉयल करने हैं, तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया। पानी हमारा गर्म हो गया। इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसको, और इसको अच्छे से हिला देंगे। फिर इसमें चावल ऐड करें। देखिए जी, पानी पकने लग गया है और नमक को हमने अच्छे से हिला दिया, नमक इसमें हल हो गया। तो अब जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, चावल लिए हैं मैंने, सुपर कर्नल चावल है मेरे पास। सेला चावलों से मैं नहीं बना रही, तो आप चाहें कुछ सेला चावलों से बिरयानी बना लें। ज़्यादातर सेला चावलों से ही बनती है। मेरे पास यही चावल है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे चावल बनते हैं। और ये देखिए, मैंने चावल डाली, इसको हिला देते हैं, ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तो इसको हमने जो है ना हाफ से ज़्यादा चावलों को पकाना है, फुल नहीं पकाना हमने, क्योंकि हमने बिरयानी में डालने हैं। तो इसमें 1 या 2 कनी हम रखेंगे, इसको पकने देते हैं। अभी चावल बॉयल हो जाए। उधर माशाल्लाह से चावल हमारे जो है ना हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें 1 कनी है, तो हमने इतने ही बस इसको करने हैं। अब इसको हम पानी से अलग कर लेते हैं। ये देखें, हमने इसको जो है ना 25 मिनट लगाया था। तो इसका देखें, हमने गैस जो है रिलीज़ कर दी है। तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त हमारा बड़ा अच्छे से गल गया। ये देखें ये देखें, गोश्त हमारा बड़ा अच्छे से गल गया। तो इसको अब हम जो है ना किसी खुले बर्तन में निकाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। अब अगला प्रोसेस इसका भूनने का है। गोश्त को कुछ मसाले ऐड करेंगे, बिरयानी मसाला 1 प्याली ऑयल की ले ली है। तो अब हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे, बीफ को। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मसाला ऐड करूँगी। ज़ीरा, काली मिर्च हम तो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। देखिए, साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बड़े 2 चम्मच इसको ऐड कर दिया। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। 1 मिनट के बाद फिर इसमें हम बीफ ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको 1 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें हम जो हमने गोश्त गला के रखा हुआ है वो ऐड कर देते हैं। देखिए, इसको अच्छे से इसमें भुनाई करनी है इसकी। और अब थोड़ा सा 2 मिनट इसको भूनेंगे, फिर इसमें हम बाकी मसाले ऐड करते हैं। देखें, 2 से 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो अब इसे जो मैं इस वक्त ऐड करूँगी, देखिए, हाफ टी स्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे। पहले हमने डाली थी गोश्त गलाने के लिए, तो अब थोड़ी सी और डाली, ताकि बिरयानी जो है ना स्पाइसी बन जाए। 1 टीस्पून
जो है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ, हाफ टी स्पून जो है ना हल्दी, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना इस वक्त आएगा ना बहुत कमाल का बिरयानी में। इसको हिला देते हैं अच्छे से। अब हमने सारे पिसे हुए मसाले डालने हैं इसमें। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। बिरयानी में, कौरमे में ये डलती है। तो जिस सालन का भी आपने कलर अच्छा करना है तो ये आप डाल सकते हैं। तो देखिए साथ ही इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट हम और भूनेंगे। फिर इसमें हम बिरयानी मसाला ऐड करते हैं। अच्छे से हमने इसकी बनाई कर ली है। 5 से 6 मिनट हो गए देखें माशाल्लाह से। तो अब इस वक्त मैं डालूँगी इसमें बिरयानी मसाला। आप घर में बना सकते हैं तो कोई भी ब्रांड का ले लें। 1 किलो चावलों के लिए देखें सारा हम बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। और साथ ही इसके हम जो है ना दही ऐड करेंगे। दही ली है मैंने हाफ प्याली। इसको इस तरह फेंट के हमने इसमें डाल देना है ताकि बिरयानी मसाला जो है नीचे ना लगे, जले ना। इसको डाल दिए। अब इसको हल्की आंच पे हम भून लेंगे अच्छे से। जब दही खुश्क हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह से इसकी हमने 10 मिनट अच्छे से बनाई कर दी है। इसका मसाला माशाल्लाह से आप चेक करेंगे, देखें बोटियाँ देखें, मसाला देखें। तो अब इसमें हम चावल डालेंगे। तो हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने तय नहीं लगानी, हमने ऐसे ही ऊपर इसके चावल डाल देने ताकि इसी तरह हमने दम दे देना है इसको। तो ये सिंधी बिरयानी बनाने का तरीका है। तो अब इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। मैं साथ साथ चावल जो है हमने चावल जो है ना सारे ऊपर डाल दिए। तो अब इसमें इस वक्त हम थोड़ा सा रंग डालेंगे, ज़र्दा रंग, जो मैं क्या भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए मैंने इस तरह पानी में घोल के रखा हुआ है। तो इस तरह एक साइड पे हम डाल देंगे ये थोड़ी सी। अब इस वक्त ऊपर हरी मिर्चें डाल देंगे। हाँ, ये देखिए हमने इसको दम पे रख दिया। इस तरह जो है ना कोई भी रुमाल आप ले लें जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो ये लाजमी रखिएगा इसमें दम में। तो इसको हमने बिल्कुल जो है ना स्लो आंच पर रख दिया। 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद फिर देखते हैं इसको, इसका दम। देखिए माशाल्लाह से दम हो गया है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से भापें निकल रही हैं और ज़बरदस्ती हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है। तो मसाला सारा इसके नीचे है और ऊपर चावल हैं। तो आपने अपने हिसाब से जितना मसाला आपको, आप स्पाइसी खाते हैं, कम स्पाइसी खाते हैं, तो उस हिसाब से आप चावलों को जी देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है। तो इसको हम एक साइड से मिक्स करते जाएंगे। तो किसी ने स्पाइसी खाने हैं तो मसाला ज़्यादा नीचे से ले ले, अगर कम खाना है तो ऊपर से चावल डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए माशाल्लाह से चावल हमारे ज़बरदस्त से तैयार हैं। तो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें चावल, देखें आप बोटियाँ माशाल्लाह से, देखें इसकी मसाला देखें माशाल्लाह से। ये हमारी सिंधी बीफ बिरयानी बिल्कुल रेडी है। डिश आउट हमने कर ली है। तो इस साइड से देखें ये चावल आपको वाइट नज़र आ रहे हैं। जो कम स्पाइसी खाते हैं उनके लिए तो वो इसमें मिक्स करके खा लें, और जो वो स्पाइसी खाते हैं वो सारे चावल देखें माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तरीका सेम यही होगा। आप चाहे बीफ बिरयानी बनाएं, मटन बनाएं, या आप चिकन बिरयानी बनाएं, कोई सी भी सिंधी बिरयानी बनाएं तो सेम यही इसका प्रोसेस होता है। मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।